नमस्कार दोस्तों, सच का उजाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामपाल के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे कि कैसे वह संत बना और कैसे सलाखों के पीछे पहुंच गया। आप हमारी वीडियो आखिर तक देखिए। रामपाल ने कबीर के नाम को भुनाया है और इसके लिए इसने कबीर का गहन अध्ययन किया और फिर कबीर को भगवान घोषित करके अपने को कबीर का अवतार बताने लगा। अब जाहिर सी बात है, जो अवतार होगा किसी का वो तो उसी का ही रूप होगा, तो इसीलिए ये भी भगवान हो गया। इसके लिए इसने कुछ ग्रंथों की ओट लेकर उनमें कुछ शब्दों को पकड़कर उनके अपने मन मुताबिक अर्थ निकाल लिए। जैसे कि कहता है कि वेदों में लिखा है कबीर भगवान है। वेदों में एक जगह कवि शब्द आया है या कबीर देव। वेदों में ये जो शब्द आया है उसको ये क्या कहता है, देखो कि ये देखो कवि लिखा है, ये गलत लिख दिया है, यहाँ कबीर होना चाहिए था। देखो कबीर देव लिखा है, ये कबीर देव होना चाहिए था, ये गलत लिख दिया है। जबकि कवि और कबीर देव का अर्थ वास्तव में जो वेदों के रचयिता है उससे है, उसको कवि कहा गया है, जिसको वेदों में कवि या कबीर देव कहा गया है। अर्थात रामपाल के मुताबिक वेदों में गलत लिखा हुआ है। दूसरा, कुरान में एक जगह एक शब्द आया है खबीरन, उसको दिखाते हुए कहता है देखो ये खबीरन लिखा है, ये खबीरन नहीं, यहाँ कबीरन होना चाहिए था, इन्होंने गलत लिख दिया है। जबकि वास्तव में खबीरन का अर्थ बड़ा होता है। यानी रामपाल के अनुसार कुरान में भी गलत लिखा है। चलो हम मान भी लेते हैं कि रामपाल सही कह रहा है, वेदों में और कुरान में लिखा है कि कबीर भगवान है, लेकिन ये दोनों वेद और कुरान कबीर के पैदा होने से बहुत पहले लिखे जा चुके थे। तो बताइए, जब कबीर नहीं था उस समय इनको पढ़ने वाले कहाँ से कबीर को ढूंढते, या उस समय भगवान ही नहीं था? भगवान इन ग्रंथों के लिखे जाने के सैकड़ों या हजारों साल पैदा हुए, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि कबीर भगवान थे, क्योंकि वो एक बहुत उच्च दर्जे के महात्मा थे जो परमात्मा का ही रूप थे। लेकिन ये है नहीं, अभी थे। अगर आज के समय में कोई बीमार हो जाए और वो कहे कि मैं तो अपना इलाज लुकमान हकीम से कराऊंगा, क्या लुकमान हकीम उसका इलाज कर सकता है? नहीं। आज के समय का कोई हकीम या डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है। ठीक इसी प्रकार कबीर आज के समय में हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकते। रामपाल ने कबीर की पूरी नकल करने की कोशिश की, लेकिन नकल तो नकल ही होती है, उसमें ज़रूर कोई कमी रह जाती है। जैसे नकली कोई भी सामान हो ज़्यादा दिन नहीं टिकता, ऐसा ही रामपाल के साथ हुआ और उसको धर दबोच लिया गया, क्योंकि नकली था और आज सलाखों के पीछे है। रामपाल कबीर की नकल करते करते अपने को कबीर समझ बैठा। कहावत है, कोवा चला हंस की चाल, अपनी भी गया भूल। वही हाल रामपाल के साथ हुआ। ये कबीर की जो असली सूरत शब्द योग की भक्ति थी उसको ये पकड़ न पाया, इतने गहन अध्ययन के बावजूद भी। और ये अपने भक्तों को कबीर ने जो संसार में भटकाने वाली अधूरी भक्ति का वर्णन अपनी रचना अनुराग सागर में की थी, उसी अधूरी भक्ति का ज्ञान देने लग गया। क्योंकि अनुराग सागर
कबीर की एक रचनाओं में से एक है, जिसे आप कहीं से भी खरीद कर आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उसमें इसके बारे में, और रामपाल अपने भक्तों को वो ही नाम देता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रामपाल कौन सा नाम देता है, वो ये है ओम सोहम किलियम हिरियम सिरियम और सतकबीर। ये 5 नाम रामपाल देता है। नंबर 1 ओम सोहम, नंबर 2 किलियम, नंबर 3 हिरियम, नंबर 4 सिरियम और नंबर 5 सतकबीर। उसके बाद कहता है कि सार मंत्र जो है, सार नाम, वो मैं बाद में दूंगा। वो कुछ समय बाद ये जो है सार नाम देता है, जो ये है, क्या है, ओम तत्सत। ये सार नाम है इसका। कबीर जी ने अनुराग सागर में ये मंत्र और इनकी हद कहाँ तक है, इन मंत्रों की पहुँच, कैसे भक्ति की जाती है इन मंत्रों के द्वारा, बिल्कुल स्पष्ट पूरे विस्तार से वर्णन किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि ये इस प्रकार की भक्ति से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, असल में तो इस भक्ति का वर्णन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नकली भक्ति है, अधूरी भक्ति है। लेकिन मैं इसका वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि कबीर को इस प्रकार की भक्ति का ज्ञान ही नहीं था। और साथ ही कबीर जी ने हिदायत भी दी है कि इस प्रकार की झूठी भक्ति की तरफ जाना भी नहीं। ये आपका बेड़ा गर्क कर देगी, ये आपको सिर्फ संसार में ही उलझाए रखेगी, कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि आपकी बहुत बुरी दशा भी होगी। इसका उदाहरण रामपाल है। देखो, रामपाल यही भक्ति करता था, यही करवाता था। आज रामपाल की क्या दशा है वो आप देख ही रहे हो। आज जेल में सलाखों के पीछे दिन काट रहा है। पहले तो इसने और इसके भक्तों ने भी बहुत कोशिश की, जेल से बाहर निकलने की बहुत तड़फे, आंदोलन तक किए, लेकिन झूठी भक्ति आपका कोई फायदा नहीं कर सकती। उसमें तुम आंदोलन करो या कुछ भी करो। ये छाती ठोक के कहता था अपनी कि मैं हूँ भगवान। ये बैठा बरवाड़े में, जिसको मिलना है आके मिल लो, मतलब इतना अहंकार इसमें आ गया था। और जब इसको पुलिस ने पकड़ा, वैसे तो इसने बचने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर पीटे, लेकिन जब बस नहीं चला, आखिर पुलिस की गिरफ्त में आया, तो क्या कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं प्रशासन से पंगा ले बैठा। अब बताइए, भगवान से भी गलती होती है क्या? अगर भगवान से गलती होने लगे तो भाई ये संसार कैसे चल पाएगा? तो दोस्तों, ऐसे ढोंगी गुरुओं से सावधान रहिए। आँख कान खोल करके किसी के पीछे लगिए, आँख मूंद के कभी किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। हमें इस प्रकरण से यही सीख मिलती है। धन्यवाद।